जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन। ड्रॉप पैनल जो होता है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, किस में होता है कंपोनेंट? फ्लैट स्लैब में, फ्लैट प्लेट में, ग्रिड फ्लोर में, या फिर स्लैब बीम सिस्टम में। किस में होता है ड्रॉप पैनल एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है? तो किस में होता है? तो वो होता है फ्लैट स्लैब में। फ्लैट स्लैब एक ऐसा स्लैब होता है जो बिना बीम के ही जो कॉलम होते हैं उन पर डाल दिया जाता है। कॉलम के अगर हम बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिंपली कॉलम के ऊपर फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। एंड फ्लैट स्लैब जो होता है इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 125 से कम नहीं होनी चाहिए। 125 कई बार आपको 12.5 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0.125 मीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम में आपको कुछ भी कंफ्यूज करके बोल दिया जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी मोटाई कितनी होती है। एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि स्लैब जो होता है उसकी मोटाई मिनिमम कितनी होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड फ्लैट स्लैब के बारे में मैंने आपको बता दी कि फ्लैट स्लैब क्या होता है। अगर हम बिना कॉलम बीम के कॉलम के ऊपर ही स्लैब डाल देते हैं तो उसको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो ड्रॉप पैनल जो होता है एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है फ्लैट स्लैब में, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? ए टी बीम बिहेव एज रेक्ट एंगुलर बीम। कोई एक टी बीम है जो कि किस तरह का बिहेव कर रहा है? रेक्ट एंगुलर बीम की तरह। ऑफ विड्थ जो है इक्वल टू इट्स फ्लेंज, उसकी जो विड्थ है वो फ्लेंज के बराबर है। इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? कॉन्साइड विद सेंट्रोइड ऑफ रेनफोर्समेंट, या फिर कॉन्साइड विद सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन, या फिर रिमेन विद इन द फ्लेंज, या फिर रिमेन इन द वेब। क्या आंसर रहेगा इन चारों में से? आप हिंदी जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो कई लोग हमारे चैनल से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन दोनों में है। कई स्टूडेंट जो है वो मीडियम लेवल के हैं। कहने का मीनिंग है कि उनको मीडियम इंग्लिश आती है, मीडियम हिंदी आती है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे ये एमसीक्यू जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में। तो हमारा ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल है यूट्यूब की हिस्ट्री में जो आपको सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा। बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है वो आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं, बोलते वो बेशक हिंदी में भी होंगे, लेकिन वो उनका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टाइप किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा वो रिमेन विद इन द फ्लेंज। फ्लेंज में रहता है, फ्लेंज जो होता है उसके अंदर ही वो रहता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसका। तो हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आप नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में कंटेंट मिलता है वो हर रोज आपको 2 बजे मिलता है। दोपहर के 2 बजे आपको क्लासेस मिलती है हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन की। जो बाकी के मॉक टेस्ट वगैरह वो आपको सुबह के 8 बजे मिल जाते हैं। 8 बजे के बाद आपको 2 बजे की क्लास होती है आपकी, तो आप हिंदी वाले जो वो 2 बजे आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सॉरी हम ये कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट ऑफ द स्लैब मे बी कंसिडर एज द फ्लेंज ऑफ द टी बीम इफ। टी बीम इफ क्या होगा? स्लैब का एक ऐसा भाग है जिसको हम टी बीम का फ्लेंज मानते हैं, यदि क्या होगा? इफ क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमने ये पीछे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ही है। टी बीम जो बिहेव कर रहा है रेक्ट एंगुलर बीम की तरह, विड्थ यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पूरा दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस हाफ दिया गया था। तो रिमेन विद इन द फ्लेंज, फ्लेंज के भीतर ही होता है, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर था। अगला क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहा है ये। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आपकी रिविजन हो रही है। अगर नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, आपकी यहाँ पे स्टडी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रो द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट फॉर हैवी लोड। हैवी लोड के लिए इज टेकन एज, हैवी लोड के लिए हम कितना लेते हैं? तो यहाँ पे हैवी लोड के लिए पूछा गया, मीडियम लोड भी होता है, फिर लो लोड भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैवी की बात कर लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लो मीडियम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हैवी लोड के लिए जो होता है 1/12 होता है स्पैन का, 1/12 ऑफ स्पैन। सो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली स्पॉटेड टी बीम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड टू। अगर आपको सिंपली स्पॉटेड का टी बीम जो है उसकी डिजाइनिंग करनी है, तो उस केस में जो रेशियो होता है इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ का, वो लिमिटेड किया गया कि कितना होना चाहिए। 10, 15, 20, 25 कितना लिमिटेड किया गया कि इतना होना चाहिए। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो ये लिमिटेड किया गया कि जो हमारे पास स्पैन होता है, स्पैन का 10 से लेकर स्पैन 20 होता है।
1/10 का लेकर 1/20 होता है, या फिर स्पैन ओवर 10 से लेकर स्पैन ओवर 20 होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 20 दी गया, 10 से लेकर 20 होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है टी बीम का, वो एग्जिस्ट करता है किसमें? विद इन द फ्लेंज, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, या फिर बिलो द स्लैब, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है टी बीम का, वो कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है टी बीम का, वो फ्लेंज के अंदर भी होता है, बॉटम एज ऑफ द स्लैब यहाँ पर भी होता है, बिलो द स्लैब यहाँ पर भी होता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर सभी ऑप्शन पर टिक मत कीजिए, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो आपको यहाँ पर टिक भी करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं हम टिक नहीं कर सकते, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो पाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऐसे मैं बोलता रहूँगा तो क्या आपको क्या स्क्रीन पर सिर्फ ये क्वेश्चन ही दिखाई देगा? अगर मैं कहीं ना कहीं टिक नहीं करूँगा तो आपकी नज़र वहाँ पर भी जाएगी, हाँ ये आंसर ये है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ रिब ऑफ टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन। विड्थ जो होती है, जो रिब होती है टी बीम की, वो हम कितनी लेते हैं? बीम के रिब की चौड़ाई सामान्यतः डैश के माध्य होती है। बीम का जो रिब होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 1/7 से लेकर 1/3 ऑफ द रिब होती है, या फिर 1/3 से 2/3 होती है, या फिर 1/2 से 1/4, या फिर 1/5 से 1/3 होती है? कितनी होती है? बीम का जो रिब होता है उसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 1/3 से लेकर 2/3 होती है ऑफ जो रिब की डेप्थ होती है, उसकी गहराई जो होती है उसके। सो हमारा इस केस में आंसर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, रेशियो विड्थ ऑफ द रिब टू डेप्थ ऑफ द रिब फॉर टी बीम इज जनरली केप्ट एज। तो देखिए यहाँ पर रेशियो बोल के बताया गया है। तो डेप्थ होती है 1/3 से लेकर 2/3 ऑफ डेप्थ थी। तो यहाँ पे देखिए रेशियो बनता है इन दोनों का, ब्रेड्थ एंड डेप्थ जो होता है रिब का, उन दोनों का रेशियो बनता है। तो 1/3 से 2/3, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में भी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ टी बीम, जो विड्थ होती है फ्लेंज ऑफ द टी बीम विच मे बी कंसीडर टू एक्ट इफेक्टिवली विद द रिब डिपेंड्स अपॉन। किस पर डिपेंड करती है? जो ब्रेड्थ होती है रिब की उस पर, या फिर ओवरऑल थिकनेस जो होती है उस पर, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है टी बीम उस पर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कौन सा आंसर रहेगा हमारा इस केस में? तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर ए टी बीम के लिए मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट लेस देन दैट गिवन वाई। शुड नॉट लेस देन, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो होती है वो कौन सी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए? तो टी बीम के केस की अगर हम बात करें तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होती है वो, सॉरी, ए टी ओ 0.85, ATO इज इक्वल टू 0.85 BD ओवर FY, इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो हमने ऑप्शन सिर्फ यही प्रोवाइड किया है, ATO नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो TO होता है, ये टेंसाइल जो स्टील होती है उसका मिनिमम जो एरिया होता है mm² में, वो होता है मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील का एरिया होता है ये वाला ATO। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम ऑफ ए रिवर्स स्लैब एज्यूम एज। जो थिकनेस होती है फ्लेंज ऑफ टी बीम ऑफ ए रिवर स्लैब, उसको हम कितना एज्यूम करते हैं? डेप्थ ऑफ द रिब, या फिर थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग, या फिर हाफ द थिकनेस ऑफ रिब, या फिर विड्थ ऑफ द रिब, कितना हम कंसीडर करते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो थिकनेस होती है कंक्रीट टॉपिंग की, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइप हमने किया होता है वो थोड़ा बहुत गलत आ जाता है, लेकिन गलत वो होता है जो गलत ऑप्शन होते हैं। वैसे ये सही ऑप्शन है, तो देखिए कंक्रीट टॉपिंग बिल्कुल, स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, कोई भी नहीं, क्वेश्चन में भी कोई नहीं। कई बार होता है कि बीम की जगह कई बार हम टाइप कर रहे होते हैं तो मान के चलो कि बी के साथ कई बार कोई अलग अल्फाबेट आ जाता है, तो वो कई बार जल्दी जल्दी में टाइप हो जाता है। तो लेकिन हम क्वेश्चन को करेक्ट करके ही बताते हैं यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पे डाउटफुल कोई बात नहीं है। अगला देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ रिब इन ए टी बीम शुड बी एटलीस्ट टू इक्वल टू डैश ऑफ द डेप्थ। जो ब्रेड्थ होती है रिब की टी बीम के लिए, वो एटलीस्ट होनी चाहिए कितनी? जो डेप्थ होती है रिब की 1/2, या फिर 1/3, या फिर 1/4, या फिर 1/6, कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए, 1/3, 1/4, या फिर 1/6, कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो होना चाहिए 1/3, 1/3, 1/3 होना चाहिए, 1/3, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होता है ब्रेड्थ एंड डेप्थ का, 1/3 से लेकर 2/3 होता है। तो ये आपको पता है कि टी बीम की जो रिब होती है उन दोनों का रेशियो कितना होता है ब्रेड्थ एंड डेप्थ का, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
द साइड रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी, साइड रेनफोर्समेंट आपको कब रिक्वायर्ड होती है, जब हमारा जो वेब का एरिया है वो ग्रेटर देन हो जाता है 750 mm से ज़्यादा हो जाता है, तब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कितनी आप प्रोवाइड करते हैं, 0.1% ऑफ वेब एरिया, या फिर 15% ऑफ वेब एरिया, या फिर इतना, या फिर इतना, कितना आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि साइड रेनफोर्समेंट आप कितनी कब प्रोवाइड करते हैं, कौन सा केस होता है तब प्रोवाइड करते हैं। तो कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.1% आप प्रोवाइड करते हैं। 0.1% आप वेब का जो एरिया होता है उतनी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो इक्वली हम दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अगला देखिए, ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम फॉर मीडियम लोडिंग ऑफ कंटिन्यूस बीम इज एज्यूम टू बी ऑफ द टोटल स्पैन। ओवरऑल डेप्थ जो होती है टी बीम की मीडियम लोडिंग के लिए ऑफ कंटिन्यूस बीम इज एज्यूम टू बी ऑफ द टोटल स्पैन 1/12, 1/18, या फिर 1/10 से 1/12, 1/20 से 120, या फिर 1/20 से 1/24 कितनी होती है। तो मीडियम लोडिंग के लिए 1/12 से 1/18 होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन टी बीम द ब्रेड्थ ऑफ द रिब इज इक्वल टू, द ब्रेड्थ ऑफ द रिब इज इक्वल टू द, किसके बराबर होती है, जो ब्रेड्थ होती है रिब की वो किसके बराबर होती है, टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब इंक्लूडिंग कवर, या फिर ब्रेड्थ ऑफ द बीम इन कंप्रेशन जोन, या फिर ब्रेड्थ ऑफ द बीम इन टेंसाइल जोन, या फिर नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ब्रेड्थ ऑफ द बीम इन टेंसाइल जोन, तनन क्षेत्र में बीम की चौड़ाई, सी आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, हम जो छोटे छोटे चैप्टर है उनको भी पहले करवा रहे हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर टी बीम से भी अप्रॉक्सीमेट 10 या 12 क्वेश्चन बन रहे थे, तो हमने खींच खाच के 17 क्वेश्चन बना दिए। तो देखिए, इफेक्टिव डेप्थ जो होती है टी बीम की इज द डिस्टेंस बिटवीन द, इफेक्टिव डेप्थ जो होती है टी बीम की वो डिस्टेंस होती है किसके बीच की। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सेंटर ऑफ फ्लेंज टू द टॉप टेंसाइल रेनफोर्समेंट, या फिर टॉप ऑफ फ्लेंज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल जोन, या फिर बॉटम ऑफ द फ्लेंज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल जोन, या फिर टॉप ऑफ फ्लेंज टू बॉटम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, किसकी होती है डिस्टेंस बिटवीन। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा, टॉप ऑफ फ्लेंज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।